अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नकाश अली और आज की इस वीडियो में हम आइल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये क्या चीज़ है, ये क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हम इसको अच्छे मार्क्स लेकर पास कर सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाले हैं, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और आपकी सारी परेशानी आइल्स के मुतल्लिक़ ख़त्म हो जाएगी। आइल्स की प्रोनंसिएशन के बारे में बात करें तो इसकी प्रॉपर और सही प्रोनंसिएशन है आइल्स, यानी कि टी इसमें साइलेंट है दोस्तों, उसको आपने बिल्कुल भी प्रोनाउंस नहीं करना है। आइल्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से एक ऑर्गेनाइज्ड किया गया है टेस्ट। ये उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने बाहर यहाँ तो स्टडी के लिए जाना होता है या फिर जनरल पर्पज़ के लिए जाना होता है, यानी कि काम करने के लिए जाना होता है। आइल्स की फ़ीस है पाकिस्तान में अराउंड 35,000 रुपीज़। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये सस्ता टेस्ट नहीं है, आपने अच्छे से तैयारी के साथ इस टेस्ट में जाना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक माह में 2-3 दफ़ा भी आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। बड़े शहरों में इस टेस्ट को आप एक माह में 2 से 3 दफ़ा दे सकते हैं, जबकि छोटे शहरों में ये टेस्ट एक माह में 1 दफ़ा ही होता है। तो बेहतर यही है कि इसकी अच्छे तरीके से आपने तैयारी कर लेनी है। इस टेस्ट को आप ऑनलाइन नहीं देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये टेस्ट होता है जिस तरह से हमारी किसी भी क्लास का होता है, यानी कि फ़िज़िकली हमने अपीयर होना होता है सेंटर्स में और वहाँ पर जाके हमारा ये प्रॉपर टेस्ट लिया जाता है। इसके सेंटर्स पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में ऑलमोस्ट मौजूद हैं। गुजरात, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, इन सारे शहरों में आइल्स के सेंटर्स मौजूद हैं जहां पर हर माह इसका टेस्ट लिया जाता है। तो अब हमें पता चल गया कि आइल्स क्या चीज़ है और ये क्यों ज़रूरी है। अब इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं, जनरल ट्रेनिंग टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट। इनके नाम ही शो कर रहे हैं कि जो जनरल ट्रेनिंग टेस्ट है ये जनरल पर्पज़ के लिए होता है, यानी कि जिन लोगों ने वहाँ पर जाकर काम करना है ये टेस्ट उनके लिए है। और जो एकेडमिक टेस्ट है ये स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन के लिए बाहर के मुल्कों में जाना है, यूरोप में जाना है, ऑस्ट्रेलिया में जाना है, कनाडा में जाना है या किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एकेडमिक टेस्ट देना होगा। आइल्स का स्कोर बैंड्स में मेजर किया जाता है, यानी कि हम इसके मार्क्स नहीं होते हैं, इसके मार्क्स बैंड्स ही होते हैं। टोटल इसका स्कोर 9 होता है। इसमें आपने जितने भी नंबर लेने हैं वही आपका स्कोर होगा। वैसे तो दोस्तों फेल पास का इसमें चक्कर नहीं होता है, लेकिन अगर 9 में से आपके 4 या 5 या 3 बैंड आया तो समझो आप फेल ही हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री इतने बैंड्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आपके 6 या 7 बैंड है तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है, आप कहीं भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा थोड़े से हायर बैंड डिमांड करते हैं, लेकिन अगर आपके साथ हैं तो आप वहाँ पे भी इजीली जा सकते हैं। दोस्तों आइल्स की जो टाइम लिमिट होती है वो होती है, यानी कि ये 2 साल के लिए वैलिड है। अगर आपने मार्च 2021 में इस टेस्ट को दिया है तो 2023 मार्च तक ये वैलिड है। अगर इसके बाद आप जाएंगे तो आपको ये टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा। अब हमने आइल्स का इंट्रोडक्शन तो जान लिया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये टेस्ट किस तरह का होता है, इसका क्या सिलेबस होता है, इसका क्या पैटर्न होता है। तो दोस्तों इसका कोई भी सिलेबस नहीं होता है, लेकिन एक पैटर्न ज़रूर होता है। यानी कि आपके ये नहीं कहा जा सकता कि ये टेस्ट कहाँ से आया है, लेकिन इसका जो पैटर्न और स्ट्रक्चर है आपने उस लिहाज से ही इसकी तैयारी करनी है और आपका टेस्ट इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा। यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने ज़ाते खुद इस टेस्ट को दिया हुआ है और मेरे 7 बैंड्स आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी चाहूँ मैं स्टडी के लिए जा सकता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी टिप्स आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको भी इस चीज़ का बेनिफिट हासिल हो। तो दोस्तों आइल्स टेस्ट के बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं, जिनमें लिसनिंग होता है, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग होता है। ये चारों सेक्शंस को 9 बैंड के स्कोर के लिहाज से डिवाइड किया जाता है और फिर आपका ओवरऑल जो बैंड बनता है ये इन चारों के एग्रीगेट से बनता है। यानी कि मान लीजिए आपने लिसनिंग में 9 में से 7 ले लिए, रीडिंग में 6 ले लिए, स्पीकिंग में 8 ले लिए, राइटिंग में भी 6 ले लिए, तो आपका ओवरऑल स्कोर आपका एग्रीगेट बनेगा कि आपका 9 में से टोटल कितना है। और 6 भी आ सकते हैं और 6.5 भी आ सकते हैं। 6 तो 7 जंप नहीं करते हैं, इसमें हाफ बैंड भी आता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब इसके सेक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग टेस्ट और दूसरे जो 3 सेक्शंस हैं ये सेम डे नहीं होते। दूसरे 3 सेक्शंस तो मेन टेस्ट होता है वो एक ही दिन होता है, लेकिन स्पीकिंग उससे 2
दिन पहले या 2 दिन बाद में हो सकता है, लेकिन होगा उसी वीक में। स्पीकिंग टेस्ट क्या होता है? आपका 11 से 14 मिनट पर मुश्तमिल एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें आपकी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग लेवल को वो जानते हैं कि ये किस तरह बंदा बोल सकता है। ये आपका 1-on-1 इंटरव्यू होता है, एक प्रोफेशनल उनका ट्रेंड बंदा होता है जो आपका इंटरव्यू लेता है। एक रूम में आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इसके 3 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शंस में वो आपके सेल्फ के मतलब क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि आपका नेम पूछेगा, होम टाउन पूछेगा, आपकी थोड़ी सी हॉबीज़ पूछेगा। दूसरे सेक्शंस में वो आपको क्यू कार्ड दे दिया जाता है, यानी कि एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पे आपने 2 मिनट के लिए बोलना होता है। और तीसरे सेक्शंस में वो उसी टॉपिक के रिलेटेड आपके 6 से 10 सवाल आपसे वो पूछ सकता है और आपने उसके आंसर्स देने हैं। स्पीकिंग में आपको एक मैं टिप दूँ तो आपने एग्जामिनर से 3 गुना ज़्यादा बोलने की कोशिश करनी है, कॉन्फिडेंस से बोलना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। स्पीकिंग का टेस्ट इतना ही होता है और ये मोस्टली बहुत ईजी होता है, आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। इसके बाद लिसनिंग आता है। तो दोस्तों लिसनिंग के टोटल 40 सवालात होते हैं। इनका जो टाइम पीरियड होता है इन सवालात का वो 30 मिनट होता है, यानी कि एक ऑडियो आपके कानों में लगाई जाती है और 30 मिनट तक वो ऑडियो चलती रहती है। आपने उन्हीं 30 मिनट के दौरान वो लिसनिंग के 40 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये 4 सेक्शंस में होते हैं, यानी कि 1 से 10, फिर 11 से 20 और इस तरह से ये 4 हिस्सों में डिवाइड की जाती है। लास्ट में आपको 10 मिनट दिए जाते हैं कि आपने जो अपने आंसर्स हैं वो क्वेश्चन पेपर से जो ऑफिशियल आंसर शीट है वहाँ पर डिलीवर करने होते हैं। इसके बाद आती है रीडिंग। रीडिंग दोस्तों आइल्स टेस्ट में सबसे टफ मानी जाती है। इसके भी 40 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसका टाइम 1 घंटा होता है। उसी 1 घंटे में आपको अपने जो आंसर्स हैं वो आंसर शीट पे देने, एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा। इसके 3 पैसेजेस होते हैं। पहला दूसरा पैसेजेस अमूमन इजी होता है और जो तीसरा होता है वो साइंटिफिक होता है, वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन आप अगर अच्छी तैयारी करें तो आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है राइटिंग। राइटिंग में 2 टास्क होते हैं, एक टास्क 1 होता है और एक टास्क 2 होता है। एकेडमिक राइटिंग और जनरल ट्रेनिंग राइटिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, यानी कि एकेडमिक राइटिंग के टास्क 1 में आपको एक रिपोर्ट आपने लिखनी होती है। जिस तरह से एक क्रिकेट मैच चल रहा है और उसके पहले ओवर्स में इतना स्कोर था, दूसरे ओवर में इतना स्कोर था, यानी कि ग्राफ आपके सामने शो कर दिया जाता है। उसी ग्राफ को आपने एक्सप्लेन करना है वर्ड बाय वर्ड, अपने पास से कोई बात नहीं छोड़नी है। जबकि जनरल ट्रेनिंग के टास्क 1 में आपको कोई भी एक लेटर लिखना होता है जो कि बहुत ईजी होता है। तो टास्क 2 इनका ऑलमोस्ट सेम होता है। आपको कोई प्रॉब्लम बता दी जाती है या कोई एक सिचुएशन आपके सामने रख दी जाती है, आपने उसके फेवर या डिसफेवर में जानना है। तो 250 से 300 के दरमियान आपने वर्ड लिखने होते हैं और टास्क 1 में आपने तकरीबन 150 से 200 के अराउंड वर्ड लिखने होते हैं। तो जनरल ट्रेनिंग टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट में 2 फ़र्क होते हैं। इनकी रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है और राइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। राइटिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि पहला टास्क डिफरेंट होता है। रीडिंग में जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक के दोनों के 3 ही पैसेजेस होते हैं, लेकिन जो जनरल ट्रेनिंग का पैसेज है वो अमूमन ईजी होता है, सोशल होता है, जबकि जो एकेडमिक है वो एजुकेशन के रिलेटेड होता है, साइंटिफिक रिसर्च के रिलेटेड होता है, इसलिए वो थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन इनका पैटर्न दोनों का बिल्कुल सेम है। अगर आपने ये टेस्ट देना है तो अच्छी तैयारी कीजिए, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको आइल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल हो गई है। हम आगे इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे मज़ीद एक सीरीज़ बनाएंगे और आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट नीचे कीजिएगा। आपका कमेंट पढ़ के मैं उसका जवाब देने की भी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।